हेलो दोस्तों। आज हम राजस्थान रीट 2025 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, होम भारतीय होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक साहब ने। बाल गंगाधर तिलक साहब ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, इसमें सम्मिलित करना है दोस्तों, यानी वेबर। वेबर है मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, पोंडू है आंध्र प्रदेश में, कुमारी है पश्चिमी घाट पे, जबकि वालरे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्थानीय ज्ञान को सामाजिक विज्ञान पाठ्य चर्चा में क्यों शामिल किया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा दोस्तों, पाठ्य चर्चा को छात्रों के वास्तविक जीवन के परिवेश से जोड़ने और उन्हें सिखाने के सार्थक बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों पुनर्जन्म। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूब्रिक्स के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो रूब्रिक्स के दो मुख्य प्रकार है समग्र और विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स, यानी होलिस्टिक और एनालिटिक। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जीच ए शाहजहानी की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो ये थी दोस्तों खगोल शास्त्र। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें है, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून आंतरिकी ग्रह, जबकि ये आंतरिकी ग्रह न होके बाह्य ग्रह होंगे। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम बताइए। तो उत्तर से दक्षिणी दिशा का सही क्रम होगा दोस्तों विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, महादेव की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहासकार सीवी वेद ने किस कुटिल शासक की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भवन चित्तौड़गढ़ के किले में अवस्थित नहीं है? तो वो है दोस्तों सुपारी महल। ये सुपारी महल रणथंभौर के सवाई माधोपुर के रणथंभौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातात्विक स्थल और संरचना। सबसे पहले बनावली। बनावली है दोस्तों, इसकी संरचना है मिट्टी से बने हुए हल्के प्रतिरूप। दूसरा है दोस्तों कालीबंगा, यानी जुते हुए खेत। तीसरा है दोस्तों शोतुधई, तो नहरों के अवशेष। और धोलावीरा है दोस्तों जलाशय का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय संसाधन के रूप में सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है? तो वो है दोस्तों कला मंच, संग्रहालय और रेडियो स्टेशन। ठीक है दोस्तों, जिसमें से सामुदायिक संसाधन के रूप में तथा सांस्कृतिक संसाधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रजामंडल का संबंध फागरमल गोपा से था? तो फागरमल गोपा से जैसलमेर प्रजामंडल का संबंध था। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य
का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 51 क में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? वो थे दोस्तों पार्श्वनाथ जी, जबकि महावीर स्वामी जी 24वें थे। ऋषभ देव जी पहले थे, जबकि नेमिनाथ जी 22वें थे। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संसद में भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पारित कर किस राष्ट्रपति के सम्मुख हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया? तो यह है दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मसरू मीर ए बादला और नौरंगशाही का संबंध किससे रहा है? तो ये रहा है दोस्तों बर्तनों से। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो का जन्म सामान्यतः दिसंबर माह में होता है। सपन प्रिया कहानी का संग्रह इसकी रचना है? तो ये है दोस्तों विजयदान देथा साहब की। घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 2006 में। भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज के 29 विषय कौन सी अनुसूची में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे दोस्तों 11वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों। जावा का प्राचीन नाम क्या है? तो जावा का प्राचीन नाम है दोस्तों यहूदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर भूकंप मूल रूप से निकटतम बिंदु कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों अधिकेंद्र। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य की योजना बनाते समय कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो क्रियात्मक क्रियाओं का उपयोग करके, यूज फॉर एक्शन वर्ब्स। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव और स्थान दोनों में से सम्मिलित नहीं है? तो वो है दोस्तों बीकानेर। थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे ने बैरकपुर में विद्रोह कब किया था? तो ये किया था 29 मार्च 1857 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो ये बनाता है 23.5 डिग्री का कोण। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य का उदाहरण नहीं है? तो यह है दोस्तों गणितीय समीकरण हल करना। सामाजिक विज्ञान में गणितीय समीकरण को क्या ही हल करेगा? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारत के संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे दोस्तों 284 में। ठीक है दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में 5P मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5P मॉडल का मुख्य उद्देश्य ये दोस्तों सक्रिय अधिगम और सहभागिता को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान में वृत्तांत रणनीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये दोस्तों घटनाओं को सुव्यवस्थित और रोचक मौखिक विवरण प्रस्तुत करना। डी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों, वो है राजस्थान। लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? तो SC के लिए 84 और ST के लिए 43। ठीक है दोस्तों। कमला इलायची नामक महिला चित्रकार का संबंध राजस्थान के किस चित्र शैली से है? तो ये दोस्तों नाथद्वारा शैली से। मौर्य काल में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को कहा जाता था दोस्तों माशक। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 परस्पर संबंधित घटक कौन से हैं? तो यह है दोस्तों उद्देश्य शिक्षण अनुभव मूल्यांकन
यानी ऑब्जेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड एवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर ऋग्वैदिक काल में दशराज्य युद्ध लड़ा था? तो ये रावी और पारुष्णी नदी, यानी पारुष्णी नदी को रावी नदी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कब हुआ? गुरु नानक का जन्म हुआ दोस्तों 1469 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बांध मध्य प्रदेश में स्थित है? तो वो है दोस्तों गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में स्थित है चंबल नदी पर। ठीक है दोस्तों, खादर और बांगर भारत में कौन सी मृदा के उदाहरण है? तो ये है दोस्तों जलोढ़ मृदा के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में अमलीताल तथा राजेश्वरी से संबंधित है खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालीबंगा की खोज किसने की? तो ये की दोस्तों अम्लान गोसावी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेखों के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? ये की है दोस्तों हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना। ठीक है दोस्तों, भारत में दो राज्यों के मध्य विवाद को निपटाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो दो राज्यों में मौलिक अधिकार आने के कारण इनका विवाद निपटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान तथा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों जोधपुर में। वह मौलिक अधिकार जिसमें बाल संरक्षण और बाल अधिकार का सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, तो वो दिया जाता है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधोलिखित में से कौन सा केंद्र मौर्य साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक केंद्र नहीं था? तो वो है दोस्तों स्वर्णगिरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है दोस्तों छात्रों को उनके समाज और पर्यावरण को जानना, समझना तथा समायोजन करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने उन्हें राजस्थान में भूमि दी थी? तो 500 बीघा जमीन सुल्तान सिकंदर लोधी ने जसनाथ जी महाराज को दी थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से आर्य समाज के सिद्धांत कौन से है? तो इनमें से है दोस्तों वेद ही सत्य, विद्या और ज्ञान के भंडार, मूर्ति पूजा आडंबर, विधवा पुनर्विवाह के विरोध। ये तीनों और अवतारवाद का विरोध। तो इसने दोस्तों पुनर्विवाह का विरोध किया था। तो ये मेरे हिसाब से होना चाहिए दोस्तों 1, 2, 4, बाकी इसका कन्फर्म नहीं है दोस्तों। आंसर की आएगी जब पता चलेगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर सुबह के 10 बजे है तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर कितना समय होगा? तो ये होगा दोस्तों दोपहर के 2 बजे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धात्विक खनिजों का सही समूह कौन सा है? तो ये है दोस्तों लोहा, तांबा और सीसा, आयरन, कॉपर, लीड। सोशल नेटवर्किंग के द्वारा प्रस्तुत किया गया कौन सा कॉन्सेप्ट लाइव रेडियो तथा टेलीविजन प्रसारण के समान है? तो वो है दोस्तों रियल टाइम वेब। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मगध महाजनपद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो है दोस्तों अंग का मगध में विलय बिंबिसार के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, अवंतिका मगध में विलय उदयन के द्वारा किया गया। उदयन नहीं था दोस्तों, यहाँ अजात शत्रु था।
वज्जी संघ का मगध में विलय अजातशत्रु के द्वारा किया गया। इसमें आंसर होगा सी 1 और 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका निम्न में से किस विषय पर कानून निर्माण सही नहीं कर सकती? कानून निर्माण नहीं कर सकती वो है दोस्तों, बंदरगाह पर कभी भी राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती, ये केंद्र सरकार का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो लाखेरी, बूंदी में। भारत के किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये दोस्तों, यह मंदिर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण एक ऊंचे चौड़े चबूतरे पर किया गया है। यह मंदिर शिखर मंदिर का पहला उदाहरण है। तो इसमें तीनों ही सही होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 की क्रांति के दौरान पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को राजस्थान में शरण किसने दी थी? तो ये दी थी दोस्तों कोठारिया के रावत जोत सिंह ने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पवनों की दिशा को विक्षेपित करने वाले कोरिलस बल का सर्वाधिक मात्रा होती है? तो ये होती है दोस्तों ध्रुवों पर। ठीक है दोस्तों, तो आज के 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन के ये थे। ठीक है दोस्तों, अब 28 तारीख की पहली पारी का पेपर सामाजिक अध्ययन का, उसको भी देखते हैं दोस्तों। यह है दोस्तों 28 तारीख का पहले शिफ्ट का पेपर सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? यानी पुरुषों की साक्षरता दर थी दोस्तों 79.2%। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चोल युगीन कली गट्टू परानी नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये लिखा था दोस्तों योगेंद्रा ने। जयगोविंदर ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, 5P अनुदेशनात्मक प्रतिरूप का प्रवर्धन रोजर बाइबी के द्वारा किया गया। तो ये किया गया था दोस्तों व्यवहारवाद का। इस पे श्योर नहीं हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा NCF 2005 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किस पर जोर देता है? तो ये देता है दोस्तों ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के अंतराल के मध्य की दूरी है। तो 111 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। सर्वाधिक सीमेंट के कारखाने चित्तौड़गढ़ जिले में पाए जाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल आर्मी की पौधशाला किस स्थान को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों अवध को। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी का घनत्व है, तो पृथ्वी का घनत्व है दोस्तों 5.5। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का कार्य नहीं है? तो ये दोस्तों भारत के राज्यों में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्थापित राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के शैक्षणिक और तकनीकी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की निगरानी करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घूंघट गुगड़ी कोटी तथा बांद्रा इमली और फतेहपुर राजस्थान के किस दुर्ग से संबंधित है? तो ये है दोस्तों तारागढ़ अजमेर से संबंधित।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष का दृश्य गुप्तकालीन किस मंदिर में दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर में। अरावली पर्वतमाला स्थित है दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्व में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गांधी ईरानी समझौता कब हुआ? तो ये हुआ दोस्तों 1931 में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रावक प्रति कर्मण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ का संबंध किस चित्र शैली से है? तो ये है दोस्तों मेवाड़ चित्रशैली से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 74(1) में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता में हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल नहीं थे दोस्तों, या अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1 और 3। मेसोपोटामिया के लेक मेलुआ को देवताओं का देश कहा गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल 1 यानी सी। मेलुआ देवताओं का देश नहीं कहा गया दोस्तों। इसमें आंसर होगा सी केवल 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शांत कटिबंध स्थित है? तो शांत कटिबंध भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेणेश्वर धाम स्थित है? सोम, माही, जाखम नदी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महाजनपद और नगर कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों। तो अश्मक, काम्पिल्य गलत है दोस्तों। अश्मक नगर की राजधानी है दोस्तों पटेन और प्रतिष्ठानपुर। तो यही होगा दोस्तों आंसर पहला ही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 2015 में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये दोस्तों रामानुज के दार्शनिक दृष्टिकोण को विशिष्ट द्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है। वल्लभाचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण को शुद्धोत्वाद कहा जाता है। ये भी ठीक है। निम्बार्काचार्य के दार्शनिक दृष्टिकोण को द्वैतवाद कहा जाता है। तीनों ही सही है दोस्तों, यहाँ से ही पूछा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक जिला? बीकानेर में सर्वाधिक जिप्सम पाया जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस शासक के साथ करवाया गया था? तो ये करवाया था दोस्तों रुद्रसेन द्वितीय के द्वारा। रुद्रसेन द्वितीय के साथ में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह करवाया था। राजस्थान का शिकार नृत्य कौन सा है? तो शिकार करते हैं दोस्तों शेरिया जनजाति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका इनमें से किस विषय पर कानून निर्माण नहीं कर सकती? तो वह मुद्रा पर नहीं कर सकती दोस्तों राज्य की विधायिका। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खिलौना आधारित अधिगम की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो यह है दोस्तों, खिलौना केवल सामाजिक संवेगात्मक विकास में मदद करता है। सुलह-ए-कुल की नीति को किस मुगल शासक ने लागू किया गया था? यानी सुलह-ए-कुल की नीति अकबर के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूतपाला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था दोस्तों जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों जर्मनी की सहायता से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में वास्तविक सदस्यों की संख्या थी? वो थी दोस्तों 299। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परख एनसीईआरटी के द्वारा फाउंडेशनल स्टेज के विकसित किए गए समग्र कार्ड में मापन एवं मूल्यांकन के कितने आयाम शामिल किए गए? तो इसमें 5 आयाम शामिल किए गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये किया था दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलवर के पंडित हरिनारायण शर्मा ने निम्नलिखित में से किस संघ की स्थापना नहीं की थी? तो इन्होंने आदिवासी संघ की स्थापना नहीं की थी, जबकि चरखा संघ, वाल्मीकि संघ और अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना पंडित हरिनारायण शर्मा ने की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार निम्न में से किसको है? तो ये केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है और किसी को नहीं है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकम सत्य विप्र बहुधा वर्जति सूक्त किस वेद से सम्मिलित है? तो ये है दोस्तों ऋग्वेद से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशांत महासागर में कौन सी धारा स्थित है? प्रशांत महासागर में दोस्तों अलास्का की धारा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन के बाद केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत हो सकती है? तो ये हो सकती है दोस्तों 12%। 91वें संविधान संशोधन के बाद में केंद्र में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कितनी संख्या से हो सकती है? तो 12% होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मावट शीत ऋतु में वर्षा के लिए शीत ऋतु की वर्षा के लिए मावट होती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो ये होगा दोस्तों प्रतीत्य समुत्पाद। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम को लागू करने के प्रारंभिक चरण में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण कदम है? तो ये है दोस्तों छात्र मूल्यांकन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज हेतु 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए? तो ये 29 विषय शामिल किए गए। राजस्थान के किस किसान आंदोलन का नेतृत्व भोजी लंबरदार के द्वारा किया गया? तो भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में अनुच्छेद 334 के अनुसार अनुसूचित जाति हेतु कितने स्थान आरक्षित है? तो ये है दोस्तों एसटी के लिए 47 और एससी के लिए 84। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक कक्षा हो स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सिखाने का प्रतिफल नहीं है? तो यह है दोस्तों विभिन्न जलवायु एवं स्थल रूपों में पाए जाने वाले पादपों तथा जंतुओं की भिन्नताओं के कारणों को बताता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक और ग्रंथ कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों सिद्धसेन की है दोस्तों न्याय अवतार। ठीक है दोस्तों, डी गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पारिभाषिक शब्द क्यूआर कोड युक्त पाठ्यपुस्तक के लिए प्रयुक्त होता है? इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है दोस्तों।
सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंगे होती है। ये एल तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल संरक्षण अधिकार की पूर्ति करता है? यानी बाल संरक्षण अधिकार की पूर्ति क्षमता का अधिकार करता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है। ये कल की शिफ्ट में भी आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अंतर विषयक दृष्टिकोण क्यों महत्वपूर्ण है? अध्ययन को विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में शुष्क खेती की जाती है 75 सेंटीमीटर वर्षा से कम वाले क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया? पी सत्यनारायण और समिति की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सभी प्रकार के प्रकरणों तथा अधिगमों अनुभवों को किस अनुप्रयोग के द्वारा उचित रूप प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के द्वारा घरेलू हिंसा में महिला सुरक्षा कानून कब पारित हुआ? ये हुआ दोस्तों 2005 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों दादू दयाल आपका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की पर्वत अधीय क्षेत्र स्थिति भाग कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों बाबर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है? धम्म विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रियासत और रियासत के शासक 1857 क्रांति में कौन सा सम्मिलित नहीं है? बीकानेर का सरदार सिंह था, जोधपुर का तख्त सिंह था, प्रतापगढ़ का दलपत था, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह था। पृथ्वी सिंह। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के 61वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों मताधिकार की आयु 18 वर्ष करना, यानी 21 से घटाकर 18। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। कुशीलन के संबंध न्यायालय से था। 100 ग्रामों की इकाई को स्थानीय कहा गया। स्थानीयदाता राज्य का कोषाध्यक्ष था। इसका कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर होगा ए। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।